नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र यादव। लेकर आया हूं गाजीपुर की सियासत जुड़ी एक अहम और ताजा खबर। लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ मतदाता को केंद्र में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने आज गाजीपुर जिले की 3 प्रमुख विधानसभाओं में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का शुभारंभ किया। सैदपुर और जखनिया विधानसभाओं में सहयोग केंद्रों का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया गया। यह केवल एक औपचारिक उद्घाटन नहीं था, बल्कि इसे संगठनात्मक मजबूती और चुनावी तैयारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। सैदपुर विधानसभा तथा जहूराबाद विधानसभा में कार्यालय का उद्घाटन जिला प्रभारी डॉक्टर राकेश त्रिवेदी और पूर्व जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह द्वारा किया गया। फीता काटने के बाद डॉक्टर राकेश त्रिवेदी ने कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत बैठक की और आगामी कार्य योजना पर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश देते हुए कहा, जिस बूथ पर अभी तक कम फॉर्म जमा हुए हैं उन्हें चिन्हित किया जाए। फॉर्म 6 जितना अधिक से अधिक भरवाया जाए ताकि नए मतदाताओं का नाम सूची में जुड़ सके। उन्होंने कहा कि कार्यालय खुल जाने से अब कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। जो भी कार्यकर्ता या मतदाता ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है वे कार्यालय पर आकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर त्रिवेदी ने संगठनात्मक जिम्मेदारियां भी सौंपी। सैदपुर कार्यालय पर प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए BLA एवं जिला उपाध्यक्ष अखिलेश सिंह, कार्यालय प्रभारी नरेंद्र पाठक और सहयोगी संतोष भारद्वाज को जिम्मेदारी दी गई। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह और जिला महामंत्री दयाशंकर पांडे और चारों मंडलों के मंडल अध्यक्षों के साथ विधानसभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों को उपस्थित रहे। अब रुक करते हैं जखनिया विधानसभा की ओर, जहां शिखड़ी इसी सबरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतदाता सूची पुनरीक्षण सहयोग केंद्र का कार्यालय का उद्घाटन हुआ। यह उद्घाटन पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में लोकतंत्र की मजबूती पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा, मजबूत लोकतंत्र ही विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को पूरा कर सकता है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची का पारदर्शी और सूचितापूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि मतदाता सूची में त्रुटियां होंगी तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित होगी। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह अपने क्षेत्र में मतदाता सूची में शुद्धता सुनिश्चित करे। इस अवसर पर BLA 1 राजेश सोनकर, मनोज यादव और अमित पटेल को कार्यालय पर मतदाता सहयोग की जिम्मेदारी दी गई। कार्यालय में रामराज बनवासी, सरोज मिश्रा और सभी मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे। अब सवाल यह है कि गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान आखिर है क्या? दरअसल चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है ताकि नए मतदाताओं का नाम जोड़ा जा सके, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सके और सूची को त्रुटि रहित बनाया जा सके। फॉर्म 6 का उपयोग नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए किया जाता है। भाजपा द्वारा विशेष रूप से फॉर्म 6 पर जोर देना इस बात का संकेत है कि पार्टी नए मतदाताओं को जोड़ने पर विशेष ध्यान दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि युवा मतदाताओं को पहली बार वोट देने वालों तक पहुंच बनाना आगामी चुनावों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। गाजीपुर में भाजपा द्वारा सहयोग केंद्रों का उद्घाटन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि संगठन की जमीनी सक्रियता का संकेत भी माना जा रहा है। कार्यालयों के माध्यम से कार्यकर्ता न केवल फॉर्म भरने में सहायता करेंगे बल्कि मतदाताओं को जागरूक भी करेंगे और उनका नाम सूची में है या नहीं। इस तरह का अभियान बूथ स्तर तक संगठन की मजबूती को दर्शाता है। भाजपा लंबे समय से बूथ जीतो चुनाव जीतो की रणनीति पर काम करती रही है। पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह द्वारा कही गई बात की लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची का पारदर्शी होना जरूरी है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक त्रुटिहीन मतदाता सूची यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिले और कोई भी पात्र मतदाता इससे वंचित न रह जाए। इस अभियान इस दिशा में एक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। भाजपा का यह कदम आगामी चुनावी तैयारियों की ओर भी संकेत करता है। गाजीपुर जैसे जिले में जहां राजनीतिक
प्रतिस्पर्धा हमेशा तीखी रहती है, वहां मतदाता सूची का सटीक और व्यापक होना निर्णायक साबित हो सकता है। संगठन के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति और मंडल स्तर तक की भागीदारी यह दर्शाती है कि पार्टी इस अभियान को गंभीरता से ले रही है। सैदपुर में अखिलेश सिंह, नरेंद्र पाठक और संतोष भारद्वाज की जिम्मेदारी सौंपी गई। जखनिया में राजेश सोनकर, मनोज यादव और अमित पटेल को मतदाता सहयोग की जिम्मेदारी दी गई है। यह स्पष्ट है कि पार्टी ने प्रत्येक कार्यालय के लिए उत्तरदायित्व तय कर दिया है ताकि अभियान व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके। गाजीपुर की राजनीति हमेशा से सक्रिय और बहुआयामी रही है। ऐसे में भाजपा का यह अभियान राजनीतिक सरगर्मी की ओर बढ़ने वाला माना जा रहा है। विधानसभा स्तर पर कार्यालय खोलकर मतदाता सूची पुनरीक्षण में सक्रिय भूमिका निभाना यह दर्शाता है कि पार्टी चुनावी दृष्टि से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आज गाजीपुर में जो तस्वीर देखने को मिली है वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की दिशा में एक संगठित प्रयास की तस्वीर थी। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के माध्यम से भाजपा ने यह संदेश देने की कोशिश किया है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। अब देखना यह होगा कि यह अभियान जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी साबित होता है और कितने नए मतदाता सूची में जुड़ पाते हैं। फिलहाल गाजीपुर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं और मतदाता सूची पुनरीक्षण का यह अभियान आने वाले समय में जिले की राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी के साथ गाजीपुर से यह बड़ी खबर। आप देखते रहिए यूनाइटेड मीडिया न्यूज और हम लाते रहेंगे हर राजनीतिक हलचल की सटीक और प्रभावी कवरेज। मैं हूं उपेंद्र यादव। नमस्कार।